नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। कैसी गश्त, पुलिस चौकी के सामने दुकानों से चोरी। गल्ला आढ़त की दुकान से 20 बोरी सरसों व रुपयों की तिजोरी और इलेक्ट्रॉनिक दुकान से कीमती सामान सहित 15,000 की नकदी चोरी। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर बरेठा पुलिस चौकी के ठीक सामने एक गल्ला आढ़त एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोर 20 बोरी सरसों और रुपयों की तिजोरी चुरा ले गए, जो दुकान से 200 मीटर दूरी पर एक खेत में पड़ी मिली। वहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से करीब 17 किलो तांबा, कूलर वाली 12 समरसेबिल पंप, एल्यूमिनियम तार, 20 किलो पुराना तांबा तार, करीब 40 किलो एवं अन्य सामान सहित 15,000 रुपए चोरी कर ले गए। पीड़ित तेजवीर सिंह और गणेश ने बताया कि बरेठा पुलिस चौकी के ठीक सामने बनी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक एवं गल्ला आढ़त का कार्य करते हैं। रोजाना की तरह शाम 7-8 बजे अपनी अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए। मंगलवार सुबह किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि दुकान के पीछे दीवार टूटी पड़ी है, जिसके बाद जाकर देखा तो गल्ला आढ़त की दुकान से 20 बोरी सरसों एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से करीब 17 किलो तांबा, कूलर वाली 12 समरसेबिल पंप और दुकान में रखी कुछ राशि जो लगभग 15,000 रुपए गायब मिले। मौके पर एकत्रित लोगों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों ने कहा कि यहां चेक पोस्ट पर पुलिस शाम से लेकर रात तक वाहनों की चेकिंग करती रहती है, लेकिन पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित दुकानों में चोरी होना कोई मामूली बात नहीं है। नेशनल हाईवे होने के कारण रात भर हजारों वाहनों का निकलना बना रहता है, जिसे लेकर पुलिस देर रात तक वाहनों को चेक करती है। फिर भी पुलिस चौकी के ठीक सामने चोरी होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। बरेठा चौकी में मेरी दुकान है जी। शाम 7 बजे बढ़ा के गया था मैं दुकान को जी। और करीबन सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी दुकान से चोरी हो चुकी है। अच्छा। तो सुबह मैं आया तो उसके बाद में दुकान पीछे से फूटी हुई थी दीवार, सामान सारा चोरी हो चुका था उसमें। दुकान कहाँ पे आपकी? बरेठा जस्ट चौकी के सामने, पुलिस चौकी के सामने? चौकी के सामने। अच्छा। तो आपको सूचना मिली थी, किसके द्वारा मिली? पड़ोस में जो दुकान है बगल वाली, उसके द्वारा मिली थी। अच्छा, तकरीबन कितने रुपए का सामान चोरी हुआ होगा? करीबन होगा 70-80 हज़ार रुपये का। ठीक, क्या नाम आपका? तेजवीर सिंह। बताएं। ये मेरी दुकान है, ये यहाँ से पीछे फोड़ के इसमें से तिजोरी निकाली है और सरसों भी निकाली है और तिजोरी वहाँ 2 खेत दूर ले जाके वहाँ पर तोड़ी है, उसमें पैसे भी थे तो भी। और ये पास में पुलिस चौकी है जैसे सामने, या 50 मीटर की दूरी पे सामने ये बिल्कुल। यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है? यहाँ से वो हुआ है सरसों और पीटी को निकाल के ले गए। सरसों की कितनी बोरियां होंगी इसमें दुकान में आपकी में? सरसों की बोरियां थी इसमें 100-125 बोरी थी और इसमें अभी कोई गिनती नहीं हुई है, पर माल वहाँ से निकाल के ले गए हैं। अच्छा, पैसे की तिजोरी कहाँ पे मिली थी? पैसे की तिजोरी मिली थी 2 खेत दूर सामने, क्या नाम आपका? लाइन के बगल। क्या नाम आपका? विनोद कुमार। शादी के मंगल गीतों से गूंजा तीर्थराज मचकुंड। कल होगी 66 गरीब कन्याओं की शादी, तैयारियों को दिया अंतिम रूप। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर कल बुधवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 3 धर्मों की 66 अनाथ, गरीब और बेसहारा कन्याओं की शादी पूरे विधि विधान के साथ कराई जाएगी। ये सामूहिक विवाह समारोह समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा कराया जा रहा है। इससे पहले वे इसी तरह के 7 सामूहिक विवाह समारोह कर चुके हैं। ये 8वीं बार किया जा रहा है। समारोह में 46 हिंदू, 10 मुस्लिम और 10 सिख धर्म की कन्याओं का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाएगा। यह आयोजन चंबल अंचल के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जरूरतमंद कन्याओं के लिए किया जा रहा है। लाडली जगमोहन मंदिर मचकुंड में कन्याओं को शगुन के रूप में लहंगा, ओढ़नी, चुनरी सहित अन्य वस्त्र भी भेंट किए गए, जिन्हें वे विवाह समारोह के दौरान पहनेंगी। समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन लोगों की समारोह में शादी होगी वह भी परिवार सहित धौलपुर पहुंच चुके हैं। समारोह को लेकर बड़े स्तर पर टेंट आदि की व्यवस्था की गई है।
पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। कर्मचारियों में मचा हड़कंप, धमकी भरा ईमेल मिलते ही एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन। मंगलवार को धौलपुर शहर के प्रधान डाक कार्यालय और पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों व क्षेत्र को खाली कराया। जानकारी के अनुसार यह धमकी मंगलवार दोपहर एक ईमेल के माध्यम से दी गई थी। कोयम्बटूर से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर को भेजे गए ईमेल में राजस्थान के कई पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस को दोपहर 1:05 पर बम से उड़ाने की बात कही गई थी। इस सूची में धौलपुर का नाम भी शामिल था। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से मेल फॉरवर्ड होने के बाद धौलपुर पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सुरक्षा कारणों से पोस्ट ऑफिस के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया। मामले की सूचना मिलने पर सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ भी मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ पोस्ट ऑफिस परिसर व आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू कराया। सीओ सिटी कृष्णराज जांगड़ ने बताया कि ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना पर तुरंत पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र को खाली कराकर पूरे परिसर की जांच कराई गई। फिलहाल अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच जारी है। कुछ देर पहले राजस्थान के कई जो पासपोर्ट ऑफिस हैं उनको साइनाइड गैस की एक आईडी के माध्यम से जो उड़ाने के लिए एक थ्रेट प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे जो है पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है उसको यहाँ जो है खाली करवा दिया गया और जो रिक्वायर्ड जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। धौलपुर शहर में बाड़ी रोड के बाद अब राजाखेड़ा बाईपास रोड पर शुरू हुई ईजी लाइफ हाइपर सिटी की दूसरी शाखा, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजनों के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: राजाखेड़ा बाईपास रोड, पुल से पहले, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए। जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, LED, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता: मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी की हुई महाआरती। मंदिर में गूंजे जय हनुमान, जय श्री राम के जयकारे। भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की। साथ ही जय हनुमान, जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे शेरगढ़ किले का माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान निहालगंज थाना प्रभारी अमित शर्मा रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई।
इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। कंस मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन, लिया जायजा। 13 मार्च से शुरू होगा 5 दिवसीय कंस मेला। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में 13 मार्च से आयोजित होने वाले कंस मेला को लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। मंगलवार को उपखंड अधिकारी सैपऊ वंशीधर योगी ने मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर तहसीलदार बसी नवाब उम्मेद सिंह, कोलारी थाना के एसआई मेढ़ू राम शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी सहित मेला कमेटी के लोगों से चर्चा करते हुए जानकारी जुटाई। एसडीएम योगी ने मेले की व्यवस्था को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जिसमें ग्राम पंचायत की ओर से बिजली पानी के इंतजामात किए जाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 100 महिला कांस्टेबल व पुलिस जवान तैनात रहेंगे। बताया कि 14 मार्च को कस्बे में झांकी निकाली जाएगी, जिसके बाद कंस वध का कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। 15 मार्च को विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व कंस मेले का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और विशिष्ट अतिथि प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वर्षों पुरानी परंपरा के मुताबिक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कंस मेले में दुकानों का पहुंचना शुरू हो गया है। मनोरंजन के संसाधनों में रेहड़, झूला सहित अन्य दुकान मेले में पहुंच गए हैं। उपखंड अधिकारी वंशीधर योगी के द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए झूले की परमिशन के बारे में जानकारी ली तथा पुलिस को परमिशन के बाद ही झूला सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। मार्च में मई जून जैसी गर्मी, तापमान 36 डिग्री पार। दिन में लग जाता है गर्मी का कर्फ्यू, गली मोहल्लों और सड़कों पर सन्नाटा। मार्च के दूसरे सप्ताह में तापमान में अचानक वृद्धि दर्ज की गई है। दोपहर 12 बजे के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में सन्नाटा छा जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो दिन में गर्मी का कर्फ्यू लग गया हो। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण गर्म हवाओं से आमजन के साथ पशु पक्षी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सराफो बाजार में दोपहर 12 बजे के बाद तेज गर्मी के कारण सन्नाटा पसरा रहा। गली मोहल्ले भी सूने दिखाई दिए। शहर से गुजरने वाले हाईवे 11B पर वाहनों का आवागमन कम देखा गया। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोग धूप से बचने के लिए घरों या दुकानों में ही रहे। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पारा और ऊपर जा सकता है, जिसके 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। हीट वेव चलने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल दोपहर में तेज गर्मी का प्रकोप सबसे अधिक देखा जा रहा है। तेज गर्मी के चलते कोल्ड ड्रिंक, मौसमी, अनार और गन्ने के जूस जैसे ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में तेजी आई है। लोग गर्मी से बचने के लिए इन पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण लोग बीमार होने की आशंका भी जता रहे हैं। मार्च महीने में होली के बाद से पड़ रही तेज गर्मी के चलते अब बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर कूलर, पंखे की मांग बढ़ गई है और बिजली की खपत पर भी असर दिखाई दे रहा है। अचानक से बड़े तापमान और तेज गर्मी के बीच अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पवन राघव ने नागरिकों से तेज धूप में नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को तेज धूप से बचने की सलाह दी है, जिससे वे बीमार न पड़े। देखो, गर्मी अभी आवश्यक से अधिक पड़ने लगी है और अभी फसलें भी नहीं पकी है। गेहूँ पकने के लिए थोड़ी ठंड की और मावड़ की ज़रूरत होती है, जो कि अब इस मौसम में देखने को नहीं मिल रही। तो क्या है कि अपनी फसलों पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और फसलों में फर्क पड़ेगा, किसानों को पड़ेगा। किसान बाजार में जो उनका पैसा आने वाला है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। वैसे ही इस समय सोने और चांदी के भाव में बहुत बेहतर बढ़ोतरी है, उसकी वजह से आम लोग सोना चांदी भी नहीं खरीद पा रहे। दूसरी बात यह है कि अब ये गर्मी का जो मौसम शुरू हो रहा है उसके हिसाब से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि ना तो घरों में की सफाई हो रही है अभी, और ना ही अगर आप देखा जाए तो जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे गन्ने का रस है या ठंडी जो आवश्यकता की चीज़ें, बर्फ़ भी बहुत गंदी आ रही है। और गन्ने के रस वाले जो रस बेच रहे हैं वो तो जहर है बिल्कुल एकदम। अगर उसको 2-4 दिन अगर लगातार कोई पी ले तो लीवर सही होने की बजाय लीवर खराब ही हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की इस समय कोई वो नहीं है इसमें, तो देखा जाए चारों तरफ कितनी जो है बीमारियाँ फैलने के अंदेशा है, उसको नहीं देख रहा है कोई।
और जल्दी गर्मी आने की वजह से बच्चे जो पेपर देने जाएंगे उनको भी काफ़ी तकलीफें होंगी। वहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों के लिए कूलर या ठंडी हवा के लिए कोई प्रबंध किया जाए। तो मेरा तो ये कहना है कि गर्मी अगर थोड़ी सी अभी कम पड़े, 1 महीने और थोड़ा सा लेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी के लिए ये अच्छा है। अभी से मार्च का ये शुरुआत है, अभी से गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है और सड़कों पर आदमी निकल नहीं रहा है, सुनी हो गई हैं। कॉलोनियों में दिन के 10 बजे बाद बच्चे बूढ़े लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुई। आगे चल के अप्रैल और मई और जून में अभी और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, हम आम जनता, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि गर्मी से राहत मिल सके। लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जितने वृक्ष लगेंगे उतनी ही गर्मी से हमको राहत मिलेगी और जनता लाभान्वित होगी। धन्यवाद। आइए, गर्मी विशेष पड़ रही है। गर्मी के मैं घरों में से अंदर बाहर ना निकलना, मोहल्लों में से कोई नहीं निकल रहा। गर्मी के मैं सब अपने कमरे में बैठे हुए हैं। गर्मी के मैं कोई निकल नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नारायण सिंह को लेकर क्या कहना है बताइए। अभी मार्च का महीना है, मार्च के महीने में टेम्परेचर 35 क्रॉस कर रहा है सुबह के टाइम पे। तो दोपहरी में कितना होगा, मई जून में गर्मी का क्या आलम होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, सूरज पड़े हैं और गलियों में सन्नाटा हो जाता है दोपहर में बिल्कुल। होली के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स महासेल। अब हर एंड्रॉइड मोबाइल के साथ एक नहीं 4 गिफ्ट फ्री। बड़े एंड्रॉइड मोबाइल पर रेंजर साइकिल फ्री। दूर से आने वाले ग्राहकों के लिए 3 लीटर पेट्रोल और उनके साथ आने वाले सभी लोगों के लिए नाश्ते के कूपन फ्री। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी आइए और सेल का लाभ उठाइए। दुकानदार भाइयों के लिए डीप फ्रिज आसान किस्तों पर उपलब्ध। शादी में देने के लिए एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन पर अच्छा पैकेज व फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। महिलाओं के लिए 0 डाउन पेमेंट पर आटा चक्की, साथ में ढेर सारे गिफ्ट फ्री। इस बार मौका नहीं चूके, क्योंकि श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया ढेर सारे गिफ्ट और ढेर सारा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, जल्दी आइए। पता मित्तल कॉलोनी के गेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 187 419। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का ओसीटी एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई, आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। बुधवार को रमधा और गुरुवार को नादनपुर में होगा दंगल। नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा ने दी जानकारी की अपील।
धौलपुर जिले की नादनपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले रमधा स्थित वाल्मीकि आश्रम पर बुधवार 11 मार्च शीतला अष्टमी को मेले व कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसके दूसरे दिन 12 मार्च को नादनपुर के नयापुरा रोड पर स्थित बाबू महाराज कारस देव हनुमान जी एवं शीतला माता मंदिर के मेला ग्राउंड में धूमधाम से मेला आयोजित होगा, जिसके बाद दोपहर करीब 3 बजे से नादनपुर में हर वर्ष लगने वाले स्थान पर ही कुश्ती दंगल लगाया जाएगा। स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा मेले व कुश्ती दंगल की व्यवस्थाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 मार्च को नादनपुर ग्राम पंचायत के रमधा में एवं 12 मार्च को नादनपुर में मेले व कुश्ती दंगल आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कुश्ती दंगल को लेकर लोगों से अपील करते हुए मेले एवं कुश्ती दंगलों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की अपील की है। साथ ही उन्होंने पहलवान से दंगलों में बड़ी संख्या में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहलवानों के हिसाब से ही नगद राशि घोषित कर कुश्ती कराई जाएगी। उन्होंने लोगों से मेले व दंगलों को शांतिपूर्वक सफल बनाने का आग्रह किया है। कल 11/3/2026 को रमदा बाबा के मंदिर पर मेला लगेगा। उसके बाद में दंगल का आयोजन किया जाएगा। 12/3/2026 को नादनपुर में मेला ग्राउंड गुदरी का मेला लगेगा। उसके बाद में दंगल का आयोजन किया जाएगा। साथ साथ ही मेरी जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेला में पधारें और मेला को शांतिपूर्वक संपन्न करें। इसके साथ साथ पुलिस को हमने लेटर लिखा है अतिरिक्त पुलिस जाब्ता के लिए, जिससे हमारा मेला सही संपन्न हो सके। राम राम साहब। दंगल का क्या टाइम रहेगा शाम को? दंगल का करीब 3 बजे करीब से दंगल लगेगा। बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने 3 जनों को मारी टक्कर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के बॉक्स को भी तोड़ा, चालक फरार। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अंबेडकर पार्क के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार बजरी भरे ट्रैक्टर ने 2 राहगीर महिलाओं और 1 बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैक्टर बिजली के एक बॉक्स को भी तोड़कर मौके से फरार हो गया। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे हुई इस घटना में बाड़ी शहर के गुमट बाबरी निवासी दिव्या और उनकी ननद संगीता घायल हो गई। संगीता आगरा के राजा मंडी से अपने पीहर आई थी। दिव्या के पति मनीष माहौर और संगीता के भाई सूरज कोली एडवोकेट उन्हें आगरा के लिए बस में बिठाने रोडवेज बस स्टैंड जा रहे थे, तभी पीछे से आए अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। इसी दौरान बजरी के उसी ट्रैक्टर ने अब्दुलपुर गांव निवासी बाइक सवार गौरव सिंह पुत्र सिकंदर सिंह को भी अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर आगे एक मिठाई की दुकान के पास लगे बिजली के बॉक्स में जा घुसा, जिससे उसका पूरा कवर टूट गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर को बैक कर तेज गति से धौलपुर रोड की ओर भाग गया। घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। संगीता पत्नी जोगेंद्र माहौर और दिव्या पत्नी मनीष माहौर का बाड़ी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बाइक सवार घायल गौरव सिंह को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की। एडवोकेट सूरज कोली ने बताया कि बजरी ट्रैक्टरों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर बजरी ट्रैक्टरों पर लगाम न लगाने का आरोप लगाया। कोली ने कहा कि ये ट्रैक्टर बाड़ी शहर के बीच रास्तों से तेज गति से गुजरते हैं, जिससे हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। मामला ये है, मैं सुबह अपनी सिस्टरों को बस स्टैंड छोड़ने के लिए जा रहा था। अंबेडकर पार्क की पास पहुँच के मैं इनसे आगे था, मुझसे ये पीछे थी। पीछे से चंबल का ट्रैक्टर आया, उन्होंने इनको टक्कर मारी है और ये घायल हो गए हैं। ये घटना कौन सी जगह की है? अंबेडकर पार्क के पास की। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस नहीं आई थी, ना कोई एम्बुलेंस। जब मैंने फ़ोन करा था एम्बुलेंस पहुंची है, जब यहाँ बाड़ी चिकित्सालय में उपचार और इन्होंने रेफर कर दिया। ट्रैक्टर भाग गया या पकड़ लिया? ट्रैक्टर तो भाग गया। भाग गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज है। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, 2 मेरी सिस्टर हैं, एक को मैं जानता हूं। क्या नाम क्या है उनके? एक का नाम दिव्या है, एक का संगीता है। फैक्ट्री में तैनात गार्ड की मौत, जांच में जुटी पुलिस। मंगलवार को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र स्थित आइसर फैक्ट्री में तैनात एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कोलवा का पुरा निवासी 35 वर्षीय भूरी सिंह पुत्र रोशन लाल कुशवाहा के रूप में हुई है, जो आइसर फैक्ट्री में गार्ड के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि मृतक कुछ समय से बीमार चल रहा था और उसके फेफड़ों
जोड़ों में इन्फेक्शन की समस्या थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आवश्यक जांच जारी है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। विवादित भूमि से 50 साल पुराना कब्जा हटाया। कोर्ट आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई, मूल भूमि मालिक को सौंपी जमीन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा पुलिया पर सड़क किनारे स्थित एक विवादित भूमि को न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कोर्ट अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की। इस दौरान करीब 1.5 बीघा भूमि से 50 साल पुराना कब्जा हटाया गया और इसे मूल भूमि मालिक को सौंपा गया। मौका मजिस्ट्रेट तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि बाड़ी न्यायालय MJM के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया, जिसे बाद में शांत कर दिया गया। 3 JCB मशीनों की मदद से कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा किया गया। बाड़ी ADJ कोर्ट के सहायक नाजिर नीतीश मीणा और तामिल कुनिद्दा दीपक बाबू दुबे ने जानकारी दी कि न्यायालय के आदेश 2135 के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि यह भूमि अनिल कुमार की है, जिस पर लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा था। न्यायालय के फैसले के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यह विवाद रामश्री बनाम नगर पालिका और किशन लाल बघेला के नाम से था। किशन लाल बघेल के 5 बेटे और उनके परिवारिक जनों का इस भूमि पर कई वर्षों से कब्जा था, जिसे हटाया गया है। अब यह भूमि रामश्री के पुत्र अनिल कुमार को सौंप दी गई है। बाड़ी कोतवाली थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद की आशंका के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था। पुलिस लाइन सदर थाना, बसीटांग थाना, सोने का गुर्जा और कंचनपुर से जाब्ता मौके पर तैनात किया गया था, जिसमें आधा दर्जन महिला कांस्टेबल भी शामिल थी। शुरुआत में कब्जाधारियों ने विरोध किया, जिसके बाद उनमें से कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया। कुछ अन्य लोगों को मौके पर ही बिठाकर समझाइश दी गई। पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई संपन्न की। युवाओं के लिए 13 मार्च का लगेगा रोजगार शिविर। जिला रोजगार कार्यालय धौलपुर द्वारा 1 दिवसीय कैंपस रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि धूलकोट रोड स्थित कार्यालय परिसर में 13 मार्च को सुबह 10 बजे रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि G4S सिक्योर सर्विसेज इंडिया, नई दिल्ली, आमधनी जयपुर, पुखराज हेल्थ केयर, आइकॉनिक ग्लास इंडस्ट्रीज धौलपुर, LIC धौलपुर, PM स्टील एंड धौलपुर इत्यादि कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा NGO, PNB, RCET, RSLDC द्वारा संचालित विभागीय कोर्सेज की जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि मशीन ऑपरेटर, असेंबली ऑपरेटर, ऑफिस एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी गार्ड, फील्ड मैन एंड फील्ड ऑफिसर, फाइनेंस एक्जीक्यूटिव, सहायक मैनेजर, एजेंट, तकनीकी वर्कर, एसोसिएट, ट्रेनी, डिप्लोमाधारी आदि रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10वीं 12वीं उत्तीर्ण, फ्रेशर, स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, ITI पास, अपेयरिंग योग्यता वाले आशार्थी भाग ले सकते हैं, जिनकी 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु हो। इच्छुक आवेदक अपने साथ शैक्षणिक योग्यता के मूल सर्टिफिकेट का एक सेट, 2 फोटो, एक ID प्रूफ की फोटो प्रति अवश्य।
5 दिन पहले सड़क हादसे में घायल महिला ने तोड़ा दम। 5 मार्च को हुए सड़क हादसे में घायल एक महिला की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बता दें कि गुर्जा गांव निवासी 45 वर्षीय रामकली पत्नी प्रकाश कुशवाहा अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर बरेठा जा रही थी। वे अपने भाइयों को टीका करने जा रही थी, तभी पचगांव के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रामकली गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जिसके बाद से ही घायल महिला रामकली का एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे देख परिजन उसे आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रामकली ने दम तोड़ दिया। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित या 10वीं या 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374 रीको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। संपर्क करें हिमांशु पारासर। HR मोबाइल नंबर 84 33 154 928। शिवम HR मोबाइल नंबर 901 755 870 पर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राहसेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। डिस्कॉम ने 1 करोड़ 5 लाख बकाया पर उतारे 23 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी में विद्युत विभाग की टीम ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष बकाया वसूली अभियान चलाया। अभियान के दौरान कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय एवं उनकी टीम ने गांव सिहोली, झील, बुरेली एवं कुनकुटा में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की बकाया राशि पर 23 विद्युत ट्रांसफार्मर को उतारकर भंडार शाखा में जमा कराए। कार्रवाई के दौरान टीम में बसेड़ी पुलिस थाना ASI राकेश व सूरज मलादी मौजूद रहे। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही सुरक्षा सखी। राजस्थान प्रदेश में 1 मार्च से 15 मार्च तक शुरू हुए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के अंतर्गत धौलपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में थानों से जुड़ी सुरक्षा सखियों के माध्यम से घर घर कैंपेन चलाते हुए अधिक महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह अभियान सभी थाना स्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक जिले के थाना स्तर पर सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा चुका है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने 1 मार्च से 15 मार्च तक राज्यव्यापी सुरक्षा सखी अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का लक्ष्य पुलिस और महिलाओं के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग को और अधिक मजबूत बनाना है। पुलिस का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब वे पुलिस को अपना सच्चा साथी समझें और बिना किसी झिझक अपनी समस्याएं साझा करें। आपातकालीन सहायता के लिए 1090 और 112 नंबरों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि किसी भी संकट की स्थिति में तत्काल मदद मिल सके। थाने स्तर पर बैठकों, संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें महिलाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तकनीकों, कानूनी प्रावधानों और पुलिस सहयोग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। विधिक सचिव ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली।
गर्मियों के मौसम को देखते हुए बंदियों से बातचीत की एवं गर्मी से बचाव के लिए उपलब्ध साधनों की भी जानकारी ली। सचिव द्वारा प्रत्येक बंदी से उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। साथ ही सचिव ने बताया कि जो बंदी मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वह बंदी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता गणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सचिव ने निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा, समयबद्ध न्याय प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा आकाश शर्मा की अध्यक्षता में इस वर्ष 14 मार्च को लगने वाली प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्व मामलों के लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर अधिकाधिक निस्तारण करने पर चर्चा की गई। बैंक एवं बिजली विभाग के विभिन्न प्री लिटिगेशन प्रकरणों को भी चिन्हित कर अधिक से अधिक निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा, तहसीलदार दीप्ति, बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा एवं विशाल जायसवाल समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारी गण उपस्थित रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।